यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्म सनातनः। सत्यधर्म सनातनः एष आदेशः एष उपदेशः एतद अनुशासनम। सबको नमस्कार। भीमसेन कपूर के संदर्भ में जो सवाल पूछे जाते हैं वह आज हम देखेंगे। वो सवाल है कि शुद्ध स्वरूप का भीमसेन कपूर कहाँ से उपलब्ध होगा, उसकी कीमत क्या होती है और भीमसेन कपूर शुद्ध है ये कैसे पहचान ले। तो इन तीनों सवालों का एक ही जवाब है कि जो व्यक्ति खातिरशीर है, विश्वास के पात्र है, जिसकी नीयत शुद्ध स्वच्छ है, जिसका व्यवहार सात्विक है, ऐसे व्यक्ति के दुकान से हमें भीमसेन कपूर खरीद लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने दुकान में जो भी सामान रखेगा वो सामान अच्छे क्वालिटी का कैसे मिले यह प्रयास करेगा। इसलिए उसके दुकान का कपूर चाहे सादा कपूर हो या भीमसेन कपूर हो, वह अन्य दुकानों से ज़्यादा अच्छा होने की संभावना अधिक है। इसलिए हमें खातिरशीर व्यक्ति के दुकान से भीमसेन कपूर अथवा सादा कपूर लेना है। क्योंकि आज समय ऐसे चल रहा है कि आज दवाइयों में भी बहुत मिलावट पाई जाती है। इसलिए हर एक पेशेंट कोशिश करता है कि मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाऊं जिसकी नीयत अच्छी हो, जो पैसों के पीछे दौड़ता नहीं है, जो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे डॉक्टर को सब लोग पसंद करते हैं और विश्वास रखते हैं कि यह मेरा निदान अच्छा करेगा और इसकी दवाई में मिलावट नहीं होगी और इसकी दवाई शुद्ध स्वरूप की होगी जो मुझे ठीक करेगी। यह विश्वास हर एक पेशेंट अपने डॉक्टर के ऊपर रखता है। तो ऐसे ही विश्वास हमें कपूर खरीद करते वक्त रखना आवश्यक है। क्योंकि आज हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं, ऐसे युग में रह रहे हैं जिसका नाम है कलियुग। और कलियुग का अतियोग चल रहा है। अतियोग की परिसीमा कलियुग ने पार की है। तो ऐसे माहौल में हम रह रहे हैं जहाँ पर सब चीज़ों में मिलावट ही मिलावट है। रसोई घर में भी हींग हल्दी से लेकर बहुत सारी वस्तुओं में मिलावट पाई जाती है, फिर भी हम खरीद तो लेते हैं ना। हम जो खाना खाते हैं, फल सब्जी धान्य, वो सब भी देसी बीज से बने हैं ऐसे है नहीं है। बहुत सारे देसी बीज तो आज नष्ट हो चुके हैं जो हमारे पूर्वजों को उपलब्ध थे। आज हमें जो अन्न धान्य प्राप्त होता है वो हाइब्रिड स्वरूप में ही अधिकतर पाया जाता है, वही हम खाते हैं और खाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी मजबूरी है। अन्य शुद्ध स्वरूप का हमें उपलब्ध ही होता नहीं है, बहुत कम उपलब्ध होता है। तो इसी प्रकार से कपूर के बारे में भी हमें ऐसे ही विश्वास रखना होगा, व्यक्ति पर रखना होगा और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अन्यथा हमारी बुद्धि और मन सारे सवालों और उलझन में ही फंसी रहेगी और हम बहुत भ्रमित हो जाएंगे और हमारे मूल उद्देश्य से हम दूर हो जाएंगे। अग्निहोत्र अत्यंत दिव्य यज्ञ है। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है कि हम हमारी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ जाएं, ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ जाएं। यह इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। और अगर हम इन सवालों में ही बहुत उलझे रहेंगे तो हमारा मन और बुद्धि बहुत ही भ्रमित अवस्था में रहेगी, जिसके कारण हम यज्ञ से उपलब्ध होने वाली ऊर्जा को अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। हम हमारे भीतर की यात्रा शुरू ही नहीं कर पाएंगे, हम ईश्वरीय तत्व से जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो एक हद तक हमें प्रयास करना है कि शुद्ध स्वरूप की वस्तुएं हमें उपलब्ध हो, लेकिन
एक हद तक ही हम वो प्रयास कर सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। उसमें त्रुटियां थोड़ी रहेगी तो भी कोई डरने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। तो हमें शांत रखना है मन को, अपना प्रयत्न करके अपने मन को शांत रखना है, बुद्धि को शांत रखना है, विश्वास रखना है और अग्निहोत्र के मूल हेतु से, मूल ऊर्जा से हमें जुड़ने की कोशिश करनी है, जुड़ने का प्रयास करना है और हमें ऊर्जा की अनुभूति का आनंद लेना है। यही ध्यान रखें, यही दृढ़ता रखें, अन्य सवाल में ज़्यादा उलझे नहीं। धन्यवाद।